तो चलो बेटा, टेंस की मैं आपसे बात कर रहा था। आज टेंस के लास्ट क्लास फ्यूचर की है ना, तो फ्यूचर टेंस की मैं बात करने वाला था आपसे। अब देखो, एक बात मुझे वो लगी है अजीब सी कि अगर इंग्लिश में अपन, आपकी वीडियो कितने मिनट की आ रही है? एक वीडियो आती है टेंस की वीडियो की मैं बात करूँ 10 से 15 मिनट, ठीक है। ऐसे तरीके पहली बात तो आपको और कोई बताएगा भी नहीं। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा एक दिन में 10 से 15 मिनट नहीं दे सकता इंग्लिश को, तो बाकी सब्जेक्ट को क्या करेगा वो? दूसरी बात, 10 से 15 मिनट का अगर जिसके पास टाइम नहीं है तो सोचो वो कैसे नंबर लाएगा। अगर इस चीज़ का आपको प्रॉब्लम कब होगा? जब आप पेपर देके आएंगे या फिर पेपर में बैठेंगे, तो क्या होगा बेटा कि पेपर में चीज़ें आपसे जो है वो होंगी नहीं, समझे। पेसेज आता है, पेसेज बनाना इतना आसान नहीं होता है, समझे। पेसेज बनाना इतना आसान नहीं होता है, तो पेसेज को भी आप मैं समझाना होगा। तो आप लोग क्या 10 से 15 मिनट टाइम नहीं निकाल सकते? ठीक है। दूसरी बात, और मैं आपको एक बात बता दूँ कि कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, या एक आध क्लास समझ में नहीं आ रही, कोई लोग नहीं आ रहा। वैसे मुझे नहीं लगता समझ में नहीं आया, बाकी बच्चों को तो सबको आ रहा है, 100 से 150 बच्चे जो हैं। अब मैं आपको एक बात ये बता दूं कि समझ में नहीं आया। देखो, एक बार आप क्लास को देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। आपको इस वीडियो को कितनी बार देखना है? 2 बार। कितनी बार देखना है? 2 टाइम देखना है इस वीडियो को, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, है ना बेटा। आप अगर दो बार नहीं देखेंगे, छोटी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं बना रहा हूँ इसीलिए क्योंकि मैं ट्रिक से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि आप सभी चीज़ें समझ जाए, समझे। तो ट्रिक से आपको मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रही है आपको मेरी बात में आपको एक बात बता दूं, एक बात ये बता दूं कि आपको वीडियो को 2 बार देखना, तो तभी आपको समझ में आ गया ना। एक बार में मुझे नहीं आता था जब मैं पढ़ता था, तो आप लोगों को 2 बार वीडियो को देखना, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तीसरी बात, कॉपी बनाना सबको जरूरी है। कॉपी बनाना सबको जरूरी है, समझ में आ गया। एक एक बच्चा कॉपी बनाएगा, ठीक है। सभी लोग कॉपी बनाएंगे। अब मैं बात बता दूं आपको, आज टेंस का लास्ट बचा हुआ क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की खासियत है भविष्य। क्या है? भविष्य काल, है ना। टेंस में अपन भविष्य काल होता है। फ्यूचर टेंस में हम क्या बताएंगे? आने वाले कल की बात करेंगे। अब मैं आने वाले कल की बात करेंगे, इससे क्या मतलब है ना। इससे पहले एक चीज ये नोट करेंगे कि जो आपको मैंने पास्ट टेंस बताया था उसका एक पॉइंट ये रह गया था, जो कि इस क्लास से देखेंगे आप लोग। क्या कि पास्ट टेंस के लास्ट में क्या आते हैं वर्ड? रहा है, रहा था, रही थी। ये पास्ट में देखना है ना, रही थी, रहे थे, ठीक है। ये भूतकाल की बात करता है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो पास्ट टेंस के एंड में किसका यूज करते हैं? रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट टेंस में आप उस टेंस में इसे भी लिख लेना, ठीक है। फ्यूचर टेंस की मैं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस लास्ट है आपका यहाँ टेंस, तो समझेंगे। बात करूंगा फर्स्ट वाले की। क्या होता है फर्स्ट? समझेंगे। फर्स्ट वाला होता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल फॉर्मूला इसका होता है सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट विल या फिर शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड, फ्यूचर की बात करो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की मैं बात करूँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करूँगा, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट। तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखेंगे, क्या होता है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस विल है, शैल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था क्या कि परफेक्ट की जब भी बात होगी हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। समझे मेरी बात?
फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट है। सभी फॉर्मूले का नोट करेंगे और बोलेंगे भी साथ साथ, है ना। क्या है फर्स्ट फॉर्मूला, नीचे लिखा हुआ है बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, फिर शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, है ना। लाइन नहीं दिख रही होगी मेरे ख्याल से हम लोगों को, क्या करना है, क्या है, विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस का ऑब्जेक्ट। ये होता है किसका, फ्यूचर परफेक्ट का। नोट करेंगे सभी लोग, ठीक है। टेंस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे मेरी बात। तो फ्यूचर टेंस की मैं बात करूँ, फर्स्ट वाला होता है फ्यूचर सिंपल, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट। समझे मेरी बात, आप समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। और इसका 4 नंबर का फॉर्मूला बचा है, ठीक है। अच्छा, कोई मेरे से पूछ रहा है कमेंट में क्या कि अच्छा कमेंट कहाँ से करते हैं बेटा, क्लास के नीचे ही ऑप्शन आता है कमेंट का, उस पर क्लिक करके। दूसरी बात, अच्छा विल का यूज़ कहाँ होता है, शेल का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है बेटा, अभी बताता हूँ इसी क्लास में। ऐसा क्वेश्चन पूछना आना चाहिए ना, सभी बच्चे क्वेश्चन जो है पूछा करो, ठीक है। अब देखो एक बच्चे ने पूछा है ना, जो भी चीज़ पूछोगे मैं बताऊँगा, ठीक है। तो लास्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये लिख, ठीक है, इसको उतार दिया होगा आप लोगों ने। चलो लास्ट होता है 4 नंबर का, इसका होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब प्लस के बाद बेटा बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसी के आगे लिखता हूँ ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फोर। सीन्स और फोर का भी पता चुका आपको, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टाइम, क्या बोलते हैं, टाइम, ठीक है। ये आपका 4 फॉर्मूला, सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ सीन्स या फॉर टाइम। समझे मेरी बात, टाइम का मतलब है सीन्स आ गए, फोर आ गया ना। दूसरी बात, इतना नोट करेंगे सब लोग, जल्दी नोट करेंगे, ठीक है। दिख रहा है सबको क्लियर? आपकी जो प्रैक्टिस क्लास है बेटा, वो भी इसी यहीं पर होगी ना, जो आपकी प्रैक्टिस क्लास है वो भी यहीं पर होगी, ठीक है। समझे मेरी बात, चलो समझेंगे मेरी बात ना, ठीक है। नोट करा आपने लास्ट वाला फॉर्मूला फ्यूचर परफेक्ट का, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा कि फॉर्मूले क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले से ही सारी चीज़ें आएंगी आपको, है ना। फॉर्मूला याद नहीं करें तो कुछ नहीं आएगा फिर, तो फॉर्मूला पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, चलो ठीक है, दिख रहा है आपको सबको क्लियर दिख रहा होगा। बात आती है विल कहाँ पे लगता है, शेल कहाँ पे लगता है, ठीक है। मैं बात करता हूँ विल और मैं बात करता हूँ शेल की। देखो विल कहाँ पे लगता है, शेल कहाँ पे लगता है। वर्ड आ गया ही, शी, इट और नेम, ठीक है। यहाँ पे क्या लगता है बेटा, विल लगता है, नाम किसी का भी हो सकता है, ठीक है, तो वहां पे विल लगता है। शेल का यूज कहाँ पे करते हैं, आई के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं शेल का यूज, ठीक है। और किसके साथ करते हैं, कभी कभी हम यू के साथ भी करते हैं, ठीक है। पर आपको मैं एक बात बता दूं, आज के टाइम पे जो टेंस पूछे जा रहे हैं, तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, मॉडर्न इंग्लिश
ग्रामर की मैं आपसे बात करूँ, ठीक है बेटा। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या है कि जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें सभी वर्ड के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई सा भी वर्ड आ जाए, अगर आप विल का यूज कर देते हैं ना उसके साथ, क्या बोला मैंने कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के साथ अभी का जो चल रहा है टाइम मॉडर्न इंग्लिश है ना, मॉडर्न इंग्लिश के साथ अगर आप विल का यूज कर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ही 100% राइट माना जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप विल का यूज किसी भी शब्द के साथ कर देते हैं। समझिए मेरी बात, क्या लिखा है मैंने कि आप मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज किसी के भी साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें विल का भी यूज कर देगा हर जगह, तो भी आपका आंसर राइट बन जाएगा। समझे मेरी बात, समझ में आया आपको? फ्यूचर टेंस आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, सबको समझ में आया होगा ना। क्वेश्चन कमेंट में पूछना है बताना, ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, लिंक दे रखा टेलीग्राम का, समझ में आया, ठीक है। क्लास कैसी लगी आपको ये भी बता देना मुझे, ठीक है। तो देखो बेटा, क्लास आपको कैसी लगी बता देना। दूसरी बात, आप इस वीडियो को एक बार समझ में नहीं आया डबल देख सकते हैं, ठीक है, आपके पास वीडियो सेफ है। उसके बाद तीनों टेंस मैंने अच्छे से समझा दिए। कल के दिन टेंस को पूरा जो तीनों हैं उनको मैं रिवाइज कराने वाला हूँ, तो कल एक क्लास हो रहेगी जिसमें आप पूरे टेंस से सीख जाएंगे। समझे मेरी बात? तो कल की क्लास लेना इंपॉर्टेंट है। ये क्लास कैसी लगी मुझे बताइएगा और कमेंट करके बताना, ठीक है। लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा हो। और सभी लोगों को कॉपी बनाना कंपलसरी है, कॉपी बनाना कंपलसरी है ना। 100% जो कॉपी बनाएगा उसी को बेनिफिट होगा, ठीक है। वीडियो देखने नहीं आना अपने को कॉपी बनाना है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी बताना और थैंक यू सो मच दोस्तों।